प्रोसीजर होता क्या है सियासी पनाह का? जो भी आपकी तकलीफ़ है आपके मुल्क में उसके बारे में आपसे पूछते हैं और सवालात करते हैं। तो दूसरा इंटरव्यू तफसीली इंटरव्यू होता है? वो खौफ जो कि आपकी जान के ख़तरे की वजह बन सकता है आपके मुल्क में, उसके बारे में सारे सवालात किए जाते हैं और उन सवालों के आप जवाब देते हैं उनको। होता है डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी होती है? डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप हर असाइलम का क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा करा सकता, आपका बयान सबसे ज़रूरी चीज़ है। किन किन बुनियादों पर ये पनाह मिल सकती है यहाँ? देखें, सियासी बुनियाद पे पनाह मिलती है। 5 कन्वेंशन रीजंस हैं। आपकी नस्ल की बुनियाद पे, आपके मज़हब की बुनियाद पे, आपकी सियासी रुझान की बुनियाद पे। इतना ज़्यादा स्टेटस पिछले 25 साल में नहीं किसी को मिला जितना इस लेबर गवर्नमेंट में मिला है। जाली एप्लीकेशन का खात्मा होगा, ये भी कह सकते हैं। मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो वो अगर वो मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो वो अपने मुल्क में वापस जा सकता है बंदा। बस ये मसला है, ये इसको परमानेंट घर नहीं बना सकता अगले 20 साल के लिए। अब डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी तेज़ कर रहे हैं। डिपोर्टेशन, जब कोई बंदा यहाँ जुर्म करता है तो उसको निकालेंगे ये हुकूमत बरतानिया, तो वो डिपोर्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उधर जावेद। और बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन में इस्लाहात का अमल जारी है और बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने एक तकरीर में पार्लियामेंट में सियासी पनाह के हवाले से कुछ नई पॉलिसी का भी ऐलान किया है और ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स के लिए ये एक नया अमल होगा। अब हमारे साथ आज मौजूद हैं जावेद मीर साहब, जिनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। लंदन में आप अगर बात करें किसी से भी तो असाइलम केसेस में मेरा ख्याल है इनका क्लाइंट की एक लंबी फहरिस्त है। पिछले 20-25 साल में इन्होंने सैकड़ों लोगों को सियासी पनाह हासिल करने में मदद दी। जावेद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सियासी पनाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो लोग समझते हैं कि हम आएंगे बरतानिया, कागज़ जमा कराएंगे और हमें मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये प्रोसीजर होता क्या है सियासी पनाह का और किस तरह इसको आगे लेके होम ऑफिस का क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे दरख्वास्त डाली जाती है, इस सारे अमल का हमें ज़रा बताएं। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक नंबर दिया गया जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए होता है। आप वहाँ फ़ोन करते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाते हैं। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, आप उधर जाते हैं और बताते हैं कि मेरे पास एड्रेस नहीं है। वो आपको अकोमोडेट भी करते हैं। आप अपनी पनाह की अर्ज़ी की वजह बताते हैं कि आप अपने जिस भी मुल्क से के रहने वाले हैं वहाँ ख़तरा क्यों है और आप क्यों नहीं वहाँ जाके ज़िंदगी गुजार सकते। और उसके बाद वो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं और अपॉइंटमेंट देते हैं दूसरे एक सब्सटेंटिव इंटरव्यू की, जिसे सब्सटेंटिव इंटरव्यू कहते हैं। वो कंप्लीट आपकी जो भी आपकी तकलीफ़ है आपके मुल्क में उसके बारे में आपसे पूछते हैं और सवालात करते हैं, और अगर आपके पास कोई सबूत है उससे रिलेटेड तो आप वो जमा कराते हैं और आपकी पनाह की अर्ज़ी कंसिडर होती है। सो ये दूसरे इंटरव्यू में होता है। पहले इंटरव्यू में क्या होता है? पहले इंटरव्यू में वो सिर्फ आपके सफ़र के बारे में पूछते हैं और सिर्फ ये पूछते हैं कि आप पनाह की अर्ज़ी क्यों दे रहे हैं, कि वजह क्या है इसकी। और अगर वो जिनेवा कन्वेंशन की में फॉल करती है तो वो ऑफ कोर्स आपका असाइलम के कानून के मुताबिक वो कंसिडर होती है। तो दूसरा इंटरव्यू तफसीली इंटरव्यू होता है या क्या उसमें किया जाता है? वो तफसीली इंटरव्यू होता है। उसमें आपका पूरा जो आपकी उस खौफ से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, वो खौफ जो कि आपकी जान के ख़तरे की वजह बन सकता है आपके मुल्क में, उसके बारे में सारे सवालात किए जाते हैं और उन सवालों के आप जवाब देते हैं उनको। अच्छा, इस इंटरव्यू के दौरान जो होम ऑफिस की तरफ से अपॉइंटेड इंटरव्यूअर होता है वो किस लेवल का होता है और वो क्या क्या चीज़ें असेस कर रहा होता है आपका? वो बेसिकली उनके पास कोई ऐसा आला नहीं है कि वो सही को गलत से डिफरेंशिएट कर सके। तो वो जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, एक तसलसल आपके बयान में है कि नहीं है। आप जो बात वो सवाल कर रहा है वो उसी बात का आप जवाब उसको दें और ऑनेस्टली दें, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी होती है? डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप हर असाइलम का क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा करा सकता, आपका बयान सबसे ज़रूरी चीज़ है
और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन एक गार्निश से ज़्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपकी जो ज़ुबानी बात कर रहे हैं उसमें एक तसलसल है, उसमें एक सेंस है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका अपना बयान है, कैसे आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन बुनियादों पर ये पनाह मिल सकती है? देखें, सियासी बुनियाद पे पनाह मिलती है। जो 5 कन्वेंशन रीजंस हैं, आपकी नस्ल की बुनियाद पे, आपके मज़हब की बुनियाद पे, आपकी सियासी रुझान की बुनियाद पे, आप किसी ऐसे ग्रुप का मेंबर हो जिसके ग्रुप में होने से आपको आपकी मुल्क में आपकी जान का ख़तरा हो, उसमें आपके जेंडर की बेस पे अगर आपके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी कोई ओरिएंटेशन की वजह से आपकी जान को ख़तरा है, तो आप असाइलम की पनाह दे सकते जो हैं। मौजूदा कवानीन है उसमें जो ये असाइलम की दरख्वास्त अगर मंजूर होती है तो क्या स्टेप होते हैं उसमें? अगर आपको असाइलम की पनाह आपकी मंजूर होती है तो आपको वो 5 साल का स्टे देते हैं। 5 साल के स्टे के बाद वो आपका केस, आप जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, वो केस दोबारा रिव्यू होता है, सारा केस वो दोबारा कंसिडर करते हैं। कुछ केसेस में वो जब वो केस समझते हैं कि इस बंदे को इंडेफिनिट नहीं मिलना चाहिए, तो उसको 2 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसकी वो लीव रिवोक कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई फ़र्द अगर जिस मुल्क से उसको ख़तरा है, उससे रिलेटेड कोई ऐसा स्टेप उठाता है जिससे ये साबित हो कि उसकी जान को उस मुल्क में ख़तरा नहीं है, तो ये लीव रेवोकेशन का एक प्रोसेस है जो वो स्टार्ट करते हैं, और केस आपकी लीव रिवोक हो सकती है, आपकी लीव रिफ्यूज़ हो सकती है। अब जो नए कवानीन आए हैं वो क्या है, तो इनको कैसे कहा जा रहा है कि ये सख्त है पिछलों से? देखिए, इसलिए भी क्योंकि ये सख्त हैं, इसकी ज़्यादा बात की जा रही है, तो इसलिए ये सख्त लग रहे हैं। जिसकी जान को ख़तरा है, जेन्युइन फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है अपने मुल्क में, ऑफ कोर्स वो जिस हाल में भी रहे इस मुल्क में, जितने भी साल, वो कहते हैं जी 20 साल कर देंगे हम इंडेफिनिट की लीव 5 साल से। तो जो परमानेंट स्टे है यहाँ, उन्होंने अब प्रपोज़ल ये है, अभी ये कानून नहीं बना, प्रपोज़ल ये है कि 5 साल से ये 20 साल कर देंगे। जब ये इंडेफिनिट, पहले रेफ्यूजीज़ को इंडेफिनिट मिलता था, उसको उन्होंने चेंज करके इन्होंने 5 साल किया। चूँकि इसका ज़्यादा शोर नहीं मचाया, तो तब बड़ी खामोशी से ये चेंज हुई। इस दफ़ा इन्होंने 5 साल से 20 साल किया है, तो इसका शोर चूँकि ज़्यादा मचा है, और सोशल मीडिया पे और लोकल मीडिया पे हमारे बहुत ज़्यादा शोर मचा है, तो लोगों का खौफ भी इसकी वजह से ज़्यादा हो गया। मैं मानता हूँ कि 5 साल से एकदम 20 साल ज़्यादा, लोग बड़े नर्वस हैं, लोग बड़े परेशान हैं। बट अगर यही पॉलिसी, जैसे मेरे ख्याल में जो लेबर की पॉलिसी पिछले 2 साल में बड़ी लिबरल रही है रेफ्यूजीज़ को लेके, बहुत से लोगों को यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस मिला है। इतना ज़्यादा स्टेटस पिछले 25 साल में नहीं किसी को मिला जितना इस लेबर गवर्नमेंट में मिला है। ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है इस गवर्नमेंट का। एक नेगेटिव आस्पेक्ट ये है कि अब कानून में ये कर रहे हैं कि वो हर 2.5 साल के वीज़े मिलेंगे। वो ये अगर ड्रॉबैक नहीं है 2.5 साल वाला? अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है और आपकी फियर जेन्युइन है और ये सारी उम्र के लिए है, तो फिर तो ये ड्रॉबैक नहीं है। अगर आपकी वो जो खौफ है अपने मुल्क में जाने का, वो है ही 2.5 साल के लिए, तो वो फिर यस 2.5 साल बाद वो उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये लिखा है कि वो उन 2.5 या 5 सालों में हम आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको तालीम देने की कोशिश करेंगे, हम आपको इस माशरे में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स से अगर कोई बंदा फ़ायदा उठाता है, तो ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है। और अगर ये नेगेटिव आस्पेक्ट इस तरह है कि जब आप एक मुल्क को अपना घर बनाते हैं, तो आप चाहते हैं यहाँ परमानेंस हो, वो परमानेंस को उन्होंने बहुत दूर कर दिया है, तो ये 20 साल कर दी है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग
काम करने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, वहाँ पूरी उम्र भी गुजार दें तो वो आप वहाँ परमानेंट स्टे आपको कभी नहीं मिलता, वो आपको अपने मुल्क का हिस्सा कभी नहीं मानते। तो यस, उन्होंने लंबा ज़रूर किया है, बट उन्होंने आपको काम करने में, तालीम देने में, किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो वो अब आप क्या समझते हैं कि इससे जाली एप्लीकेशन का खात्मा होगा, ये भी कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम हुई है कि अगर वो तो ऑफ कोर्स होम ऑफिस अपने असालम के इंटरव्यू में या उस प्रोसेस में वो बाहर निकाल देता है। जिनको वो एक्सेप्ट करता है, अगर उनकी फियर 5 साल बाद, अफ़गानिस्तान की मिसाल लें या पाकिस्तान में कोई सियासी हालात आप ले लें, या इस वक्त जैसे सोमालिया के हालात ख़राब हैं या किसी और मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो वो अगर वो मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो वो अपने मुल्क में वापस जा सकता है बंदा। बस ये मसला है, ये इसको परमानेंट घर नहीं बना सकता अगले 20 साल के लिए। अब बहुत सारे पाकिस्तानी, और बल्कि रिकॉर्ड तादाद है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया असाइलम के लिए, 10,000 से ज़्यादा लोग थे पिछले साल। तो उन पे क्या इफ़ेक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों ने ज़्यादा तो अप्लाई किया है। ये डेटा होम ऑफिस ने अभी तक नहीं दिया कि कितनों का एक्सेप्ट किया है होम ऑफिस ने। सो ये ज़्यादा अप्लाई करना क्राइटेरिया नहीं है। वो लोग ज़्यादा इस मुल्क में आए होंगे जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, पर आप जब फाइनल डाटा देखते हैं, वो ममालिक जिनकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुई है, क्या पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व? इंडिया सबसे ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। एक शख्स जो इसको कोई एजेंट ख्वाब दिखा रहा है कि तुम्हें जब मैं इंग्लैंड ले जाऊंगा, वहाँ पे मैं तेरा असाइलम भी करवा दूंगा, ऐसे लोगों के बारे में, या जो लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार होने जा रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? सबसे पहली बात, हमारी पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आए हैं जो कि वर्क परमिट के एक झूठी एप्लीकेशंस पे आए हैं, और उन्होंने एजेंट्स को अपनी परमानेंट जॉब के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, ये सोच के कि हम वहाँ जाके नौकरी करेंगे, चलो हम वो पैसे दोबारा कमा लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इधर आए हैं तो वो कंपनीज बंद हो गई हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। जिन्होंने जो एजेंट्स कहते हैं यहाँ असाइलम हो जाता है और बड़ी साली से हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। वो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया है, बट जो सक्सेसफुल रेट है, सक्सेस का रेट है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये अगर आपका फियर जेन्युइन है और वाकईतन आपको कोई जेन्युइन मसला है, तो आपको असाइलम अप्लाई करना चाहिए। वरना होम ऑफिस का बड़ा वो उसे, जिसे अंग्रेजी में वो कहते हैं एंक्शसली स्क्रूटनाइज करते हैं असाइलम का क्लेम, बारीक बीनी से उसको देखते हैं। अब डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी तेज़ कर रहे हैं। 2 प्रोसेस है, एक रिमूवल का प्रोसेस है, एक डिपोर्टेशन केसेस है। 50,000 बंदों का उन्होंने 50,000 के करीब उन्होंने पिछले साल उन्होंने केस रिफ्यूज़ किए असाइलम के, बट सिर्फ 11,000 रिमूव किए। सो 40,000 बंदा या 40,000 से कुछ कम बंदे अभी भी इस मुल्क में हैं, और वो मुल्क से जब निकाले जाएंगे तो उन्हें रिमूवल कहेंगे। डिपोर्टेशन, जब कोई बंदा यहाँ जुर्म करता है तो उसको निकालेंगे हुकूमत बरतानिया, तो वो डिपोर्ट होगी। चलें, बहुत शुक्रिया मीर बहुत साहब। शुक्रिया, थैंक यू very मच, much। थैंक यू। ये थे जावेद मीर साहब, जिन्होंने बड़े तफसील के साथ सियासी पनाह या असाइलम के तरीक़ाकार के में बताया। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।